सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हे महामुनि, हमारे ज्ञान में, हमारी बुद्धि में अब तक हमने जितना भी जाना है, तो हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। और इस पुराने धनुष से टूटने से क्या तो लाभ है, क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसको देखा मात्र था। छुअत टूट रघुपतु न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। कहती हे महामुनि, इसमें राम का कोई दोष नहीं, इन्होंने तो केवल उसको छुआ भर था। इसलिए बिना कारण के आप क्रोध न करें। बोले चिते चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा। परशुराम जी फरसे को की ओर देखकर कहते हैं, रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालकू बोली बदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा, तू मुझे केवल मुनि मात्र समझ रहा है क्या। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। परशुराम जी अपने बारे में कहते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ और सारा संसार में प्रसिद्ध हूँ। क्षत्रियों के विनाश के लिए जाना जाता हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव न दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और उसे जीतकर ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा। मैंने इसी फरसे से शस्त्र बाहों की भुजाओं को काट दिया। मातु पितई जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भ ने के अबरक दलन परसु मोर अति घोर। कहता है, हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को शोक के वश में मत करो। मेरा फरसा इतना भयानक है, यह गर्भस्थ शिशुओं का भी नाश करने वाला है। इस पद में काव्य सौंदर्य इस प्रकार है, अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग है, आपका चौपाइयां हैं। हसी हमरे मुनि बिनु काज करियत, सठ सुनहु स्वभाव। बालकू बोली बधो जड़ जाने ही, बाल ब्रह्मचारी। भुजबल भूमि भूप विपुल बार। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार आया है। इस पद में संगीतात्मकता गुण विद्यमान है। तीसरा पद देखिए, बिहसी लखनऊ बोले मृदबानी, अहो मुनीसी महाभटमानी। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहरू। अब लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और हंसकर कहते हैं, हे मुनिवर, मैंने मान लिया बहुत बड़े योद्धा हैं, जो बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखे मरी जाही। कहता है, यहाँ इतना कमजोर अर्थात इतना निर्बल कोई नहीं जो तो आपकी तर्जनी देखने मात्र से मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अगर मैंने तुम्हारा फरसा धनुष बाण देखकर कुछ अभिमान सहित कह दिया हो, तो भृगु सूत समझू जुने बिलो की, तो कछु कहो सहोरिस रोकी। हे भृगु के पुत्र, तुम्हारा जनेऊ देखकर मैंने जो कुछ कहा उसको सहोरिस रोकी।
मैं क्रोध रोक कर सह लेता हूँ। सुर नहीं तो सुनो, सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। नहीं तो सुनो, देवता, ब्राह्मण, हरि भक्त और गाय, इनके ऊपर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनसे हारने पर पाप लगता है। इनको मारने से अर्थात इनका वध करने से पाप लगता है, और अगर इनसे हार जाएं तो यश समाप्त हो जाता है। इसलिए तुम मारोगे भी तो मैं केवल तुम्हारे पैर ही पकड़ूंगा। कोटि कुलसु संबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा। कहता है तुम्हारे एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। तुम बेकार में ही धनुष बाण और कुठार को धारण कर किए हुए हो। जो बिलोकी अनुचित केहू छमु महमुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। कहते हे महामुनि, मुझे माफ करना। और ये सारी बातें सुनकर भृगु के वंश में मणि के समान चमकने वाले परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर हो जाते हैं और गंभीर वाणी में बोलते हैं। इस पद का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। अवधी भाषा का सौंदर्य तो प्रत्येक पद में बिखरा हुआ है। चौपाईता जो दोहा छंद का प्रयोग है। मुनीषी महाभटमानी, मुनि बिनु कछु कहा कछु कहु, कोटि क्लुष धरु धनु, सुनी सरोस। इनमें आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया हुआ है। कोटि क्लुष संबचनु तुम्हारा उपमा अलंकार,